हमें तो नहीं बर्दाश्त होगा। कार्य है कि बाबा साहब हमारे भगवान के समान है। बाबा साहब की वजह से हम लोगों का वजूद है। जी जी सर। और जिस तो तरीके हम से तो यही चाहेंगे कि बाबा साहब का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहेब अंबेडकर भारत का संविधान निर्माता है। अमित शाह ने संसद में कहा, आपने वो क्लिप सुना होगा, और उन्होंने कहा अगर जितना तुम संविधान संविधान करते हो, अगर राम राम कहते तो आपकी बैतरणी पार हो जाती। तो ये इस तरीके, ये उनका व्यक्तिगत विचार है सर, उनको मैं क्या कहूँ। भाई इस तरीके का अपमान व्यक्तिगत विचार नहीं है उनका, ये संविधान का अपमान है। जो संविधान को भी संसद में इस तरह कहा जाता है, बताइए अगर संसद में अगर इस तरीके की संविधान पर टिप्पणी की जाएगी, इस तरीके से संसद में बात की जाएगी, तो अगर संविधान न होता तो संसद नहीं होती, और संसद नहीं होते तो अमित शाह नहीं होते, गृह मंत्री नहीं होते, और यहां तक कि आज देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नहीं होते। ये संविधान की बदौलत है। बताइए बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। सर संविधान और बाबा साहब का अपमान हमें तो कतई बर्दाश्त नहीं है। जी तो जी सर, बाकी तो जी अब इन ऐसे लोगों को जिनको इन सब उचित टिप्पणी से बचना चाहिए, नहीं बच रहे हैं तो क्या कहा जाए उन्हें। जी बचना चाहिए, मगर ये जानबूझ करके बहुजन समाज और संविधान का अपमान करते हैं। एक तरफ मनुवाद है तो दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है। एक तरफ मनुस्मृति लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ संविधान लाना चाहते हैं। तो बताइए संविधान में सम्मान है या मनुस्मृति में। सर संविधान का सम्मान है। देश संविधान से चलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी लोग कहते हैं ये देश संविधान से चलता है और संविधान सर्वोपरि है। जी जी सर, संविधान सर्वोपर है, आपका कहना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर जिस तरीके से संविधान का अपमान हुआ है, जिस तरीके से संविधान में घोर लापरवाही की जा रही है, संविधान को संसद में अपमानित किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। बहुत जी अपमान वाला काम अच्छा नहीं है सर। हम इसका निंदा करते, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए सर। जो बहुजन समाज के धक्का लगा है, जो बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को लेकर के अमित शाह ने कहा है, ये घोर निंदनीय है। और यहां तक कि आज जब संसद पर बात आई तो यहां तक कि धक्का मुक्का हुआ, और धक्का मुक्का होने पर देखिए किस तरीके से संसद में एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ मनुस्मृति। तो अब संविधान से देश चलेगा या मनुस्मृति से। एक तरफ सर देश तो संविधान से चलेगा। जब देश का संविधान से चलेगा तो संविधान का अपमान करने वाले पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, हम ये मांग करना चाहते हैं। और ये हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आप संविधान के विशेष प्रचारक हैं, संविधान के फ्री हैं, जन जन तक संविधान पहुंचाते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और आप अपने जीवन का सबसे बड़ा ध्येय संविधान बना रखा है। इसलिए मैं बात करना चाहता हूं बहुत साहब। सर संविधान का अपमान तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं ना। बाबा साहब का अपमान कभी बर्दाश्त होगा मुझे जी। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो। लोगों को सतर्क होकर बात करनी चाहिए और समझ बूझ करके बात करनी चाहिए सर। संविधान से देश चलता है, संविधान देश का प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ है जी। तो इसका अपमान नहीं होना चाहिए। और किसी देश में उसके देश के संविधान का अपमान नहीं किया जाता। वहां के नागरिकों के लिए तो बहुत जरूरी संविधान होता है सर। तो जब मंत्री संविधान का और बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए सर। जिस मंत्री जिस संविधान की बदौलत से लाल बत्ती पाते हैं, संविधान की बदौलत से संसद में पहुंचते हैं, वही जब अपमान करेंगे तब आप क्या कहेंगे। सर उन लोगों को समझ बूझ के बातचीत करनी चाहिए। बाबा साहब का अपमान या संविधान का अपमान ये देश का अपमान है सर। और हमारे देश का संविधान दुनिया के प्रमुख संविधानों में से बहुत प्रमुख संविधान है। हमारे देश में लोकतंत्र है सर। तो इसको बहुत ध्यान दे करके इसका स्वागत और सम्मान किया जाना चाहिए।
देश संविधान से चलता है और संविधान को बाबा साहब ने बनाया है सर। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अगर इस तरीके से संविधान को लेकर के जिस तरीके से कुछ तथा कथित मनुवाद से ग्रस्त लोग संविधान और बाबा साहब को अपमानित करते हैं, तो बहुजन समाज, ये अंबेडकर समाज, ये बाबा साहब के प्रेमी, ये संविधान के प्रेमी कभी उन्हें बख्शेंगे नहीं। और क्योंकि संविधान का अपमान करना राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है और आम जनता का अपमान है, इसलिए उठो जागो और अपने अधिकार के लिए, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने ठीक ही कहा था कि ए प्रिय भाइयों बहनों माताओं, ये संविधान तो बड़ी बदौलत से, मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया हूं। अगर इसे संविधान लागू करने वाले ईमानदार होंगे तो ये संविधान सबसे अच्छा साबित होगा, मगर अगर इसे संविधान लागू करने वाले ईमानदार नहीं होंगे तो ये संविधान सबसे बुरा साबित हो सकता है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने पहले ही शंका जाहिर किया था। आज तथाकथित मनुवादियों द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, ये घोर निंदा का विषय है। और इतना ही नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, आज हमारे साथ लाइव टीवी पर तमाम साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 71 लोग जुड़ चुके हैं और मैं सभी को 80 लोग जुड़े हुए हैं, सभी 80 लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर कोई आदमी बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का अपमान करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के साथ साथ समस्त बहुजन समाज के उन सिपाहियों को मैं आह्वान करता हूं जो बाबा साहब अंबेडकर के प्रति थोड़ी भी सोच रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, लगन रखते हैं, अगर प्रेम रखते हैं तो आओ, उठाओ और बता दो, इन लोगों को जगा दो पूरे देश में कि इन तथाकथित मनुवादी दोबारा संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति आंख न दिखा पाए। अन्यथा आपका अपमान होगा, देश का अपमान होगा, राष्ट्र का अपमान होगा, क्योंकि ये टीस आज लगातार हर नागरिक में भरी हुई। तो बिल्कुल आपने सही कहा, आज जनता की अदालत में जनता की बात मैं ले रहा हूं और इसी कड़ी में हमारे साथ राम लौट बहुत साथ जुड़े हुए हैं जो भारतीय संविधान के विशेष प्रचारक हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कितने संविधान को घर घर पहुंचाने का आपका लक्ष्य है माननीय जी? सर मेरा जो है संविधान का जो है 1 लाख का लक्ष्य है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी जी सर। आप 1 लाख अभी तक कितने संविधान आप लोगों को दे चुके हैं और कितने लोग और डिमांड करते जा रहे हैं, कुछ बताने का? करीब 35,000 घरों तक मैं संविधान पहुंचा चुका हूँ सर, और प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों से मिलता हूँ और उनको संविधान के बारे में बताता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, जिनको और कोशिश करता हूँ कि वो संविधान ले। और बाकी बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 80, कहीं 50, इस तरीके से डेली जो है संविधान घरों में पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और संविधान पर विस्तार पूर्वक आपने चर्चा किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि संविधान का सम्मान बनाए रखेंगे। संविधान के प्रति जो नफरत फैलाई जा रही है, इसको बचाते हुए उन लोगों को सचेत करेंगे जो संविधान को अपमानित करना चाहते हैं, जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को खिलाफ हम सभी लोग मिलकर के आवाज बुलंद करना होगा, क्योंकि संविधान का अपमान आम जनता का अपमान है। और आपको बताते चलें, इस वक्त हम आपको बताते चलें, जरा देखिए, जरा गौर करिए, संसद में किस तरीके से जी धक्का मुक्की हो रही है। हम आपको बिल्कुल बताते चलें, जरा सुनिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की तो भाजपा ने भी जम करके पलटावारी का आरोप लगाया। राज्यसभा में कार्रवाई 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा में मांग कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन करे भाजपा सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके लिए कांग्रेस के सभी सदस्य सदन से पूरी तरह माफी मांगनी चाहिए। बताइए,
चोर चोर मौसेरे भाई, संविधान का अपमान नहीं मगर संसद का धक्का मुक्का होना, ये इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। मगर अमित शाह माफी मांगने को तैयार नहीं है। संसद से धक्का मुक्के के मामले में दोनों सदन में गूंजा। भाजपा ने राहुल गांधी से माफी मांग की और लोकसभा में राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा। भाजपा ने राहुल से माफी की मांग की और दोनों तरफ हुआ। जरा सुनिए, हम बताते चले। संसद परिसर में भाजपा कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मलिक अर्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पत्र में कहा कि उन्होंने मुझे भाजपा सांसदों ने धक्का दिया है, मैं अपना संतुलन खो बैठा और मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने को मजबूर हो गया। खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष से भाजपा सांसदों द्वारा उन्हें धक्का दिए जाने के मामले की जांच के आदेश की मांग की। उन्होंने कहा कि न केवल उन्हें बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष उधर कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला भी विपक्ष ने किया। कांग्रेस ने सांसद लोकसभा अध्यक्ष पास विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसदों ने अभद्रता व्यवहार किया और उन्हें संसद में प्रवेश करने से रोका, जिसमें शिकायत की गई है। अध्यक्ष ने 4 दिन पहले आदेश दिया था किसी भी सांसद को प्रवेश नहीं रोकना चाहिए और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धक्का मुक्की में घायल सांसदों का हाल चाल भी जाना। ये सब बातें बताते चले, जरा सुनिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने के लिए नोटिस दिया गया। खड़गे ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपे नोटिस में अपने लगाए गए शाह के 17 दिसंबर उच्च सदन में संविधान की 75वें साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए बाबा साहेब का अपमान किया। सपा सांसद जय बच्चन ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे देश के नेता, उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में और संविधान दिया है, इसके पीछे कर दिया गया है। वो पूरे देश संविधान का संरक्षक है, संविधान के संरक्षक है। संसद में भारी हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने कहा कि वो चिट्ठी है जो ट्विटर पे हमें लिखा है, इसमें वो कहते हैं कि गृह मंत्री आईटी मंत्रालय ने उन्हें लिखकर बोले कि जो वीडियो गृह मंत्री अमित शाह का है उसे हटाया जाए, क्योंकि वीडियो भारत के कानून का उल्लंघन करता है। वो वीडियो भारत के किस कानून का उल्लंघन करता है और ट्विटर में स्पष्ट किया है। वीडियो ने नहीं हटाया रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करते हैं। ये गृह मंत्री डर रहे हैं कहीं छुपाना न पड़ जाए। काला सच सदन स्पीक अंकित की 29 पन्ने की स्पीक, उसने साफ लिखा है कि हमने वीडियो दिखाया है, अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए, पीएम उनके बचाव में उतरे हैं जो गलत है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अब चारों तरफ बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और बाबा साहेब को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं शुरू। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती। ये मेरा कोई बात नहीं, पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। तो दोस्तों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के प्रति घोर लापरवाह साबित हो रही है, इससे लगता है कि संविधान का अपमान किया जा रहा है। आज की जनता की अदालत में हमने देखा, हमने सुना, हमने जाना कि भारत के संविधान एक बड़ा ही विचित्र मुद्दा है और इस मुद्दे को
लगातार हम आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो संविधान है, बाबा साहेब अंबेडकर है। और जिस तरीके से संविधान का अपमान है, ये आम जनता के लिए सोचना होगा। दोस्तों, अगर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान का अपमान करने वाले लोग ये रहेंगे तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति अपमान करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा जाना उचित नहीं है। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिल्कुल सही है। और इस अपमान के खिलाफ सड़कों पर बहुजन समाज उतरेगा और बाबा साहेब का अंबेडकर का बात को लेकर के, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को लेकर के आम जनता इस मुद्दे के साथ उतरेगी कि संविधान का अपमान किसी तरीके से नहीं किया जाना। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल और हम आपको बता रहे हैं कि आज हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस तरीके की बात को लेकर के संविधान प्रेमी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, मिलाइए फोन और देखिए, हम आपको बात करेंगे। इस वक्त भाई बात कर रहे हैं, जरा हम उस संविधान प्रेमियों से बात कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं और हम उनसे बात भी करना चाहते हैं जो संविधान का अपमान किए हैं और उसके बाद वो बड़ा विचित्र हैं, तकलीफ में हैं कि इस तरीके के संविधान का अपमान कर रहे हैं। और संविधान को अपमान करने वाले लोग कब तक इस तरीके संविधान को अपमान करते रहे, इस बात को लेकर के तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त किया। कहा कि संविधान का अपमान राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। और इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के मुख्य संयोजक हैं और देश की एक, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं आपको अब तक टीवी न्यूज चैनल में आज जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को लेकर के ये जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान हुआ है, इस पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपकी आवाज आ रही है बगल से किसी का? नहीं, आवाज बंद कर रहा हूँ जी। ऐसा है जी कि बाबा साहब अंबेडकर और संविधान जी को धर्म से जोड़ रहे हैं लोग। जी यह देश का या संविधान का और आजादी का मजाक है। जी डॉक्टर अंबेडकर देश के लिए, सदन के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के लिए जी और दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के भगवान हैं जी। और उनकी तुलना जी देवताओं से जो लोग कर रहे हैं जी वो ढोंग कर रहे हैं जी और ढोंग करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं जी। अब अंबेडकर के अनुयायी और संविधान को मानने वाले जी और संविधान से जिनकी जी गुलामी की जंजीरें टूटी हुई हैं, जी खत्म हुई है, जी वो ऐसे लोगों का जी कलई खोलने के लिए धरना प्रदर्शन और इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। जी। तो जो लगातार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, लगातार बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो नाम कहते हो, बार बार बाबा साहब अंबेडकर कहते हो, अगर भाजपा का नाम लो तो आपका बैतरणी पार हो जाएगी। इस तरीके के जो वचन दिए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और इससे बहुजन समाज को कितना क्षतिज हो रहा है, कितना नाराज है, इस पर भी आप प्रकाश डालने की कष्ट करें। नहीं, देखिए सादी सीधी सी बात है जी कि अंबेडकर और संविधान को जी दिल से मानने वाले जी और गैर दिल से मानने वालों का जी चरित्र उजागर हो जाता है। जी आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने वोट बैंक के लिए जी राजनीति करते थे, अंबेडकर का नाम लेते थे, संविधान का नाम लेते थे, जी आज उनका जो दोहरा चरित्र है जी वो उजागर हो चुका है। उजागर इसलिए हुआ है कि वो जो है जी बोलते बोलते ये लास्ट में उनके जो मन में है, उनके एजेंडे में है, और बाबा साहब के और संविधान के प्रति जो नफरत है वो
सामने आ ही गई है। जी अंबेडकर 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 जी इस तरह से बोलना जी और धर्म जी की पूजा करना और भगवान की पूजा करना जी कहना, जी इससे उजागर हो गया जी कि वो मात्र वोट के लिए जी दलित, ओबीसी और शोषित पीड़ित वंचित समाज का वोट लेने के लिए जी वो कहते जरूर हैं, जी। लेकिन उनके जो मन में है, जी जो उनके एजेंडे में है, जी। वो हमेशा विरोध में रहा है जी और आज वो सदन में खुल करके आ गया। जी और ऐसे लोगों को मैं तो कहूंगा जी कि जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के अनुयायी हैं, जी वो ऐसे लोगों से सतर्क रहें और इनको एक्सपोज करने का काम करें, इनको इनकी जी जो दोहरी नीत है जी उसको जो है उजागर करने का काम करें। जी आपने कहा कि और जो तभी जो है जी 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 ऐसे जो डबल चेहरे लेके चलते हैं, जी वो जो है जी इस समाज के बीच में जी नहीं जा सकते और इस समाज के बीच में जाने लायक रहेंगे भी नहीं अगर हमारा अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के अनुयायी जी इस बात को मान लें और ऐसे लोगों से सामना करें जी। तो उनके बीच में जा भी नहीं सकते। जी। जवाब देने की तो बातें छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कहा। अगर हमारे समाज के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के को मानने वाले हैं, अगर यही लोग सतर्क हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे बीच जो संविधान और बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोग जा नहीं सकते हैं। इनके लिए अगर ये आने वाले 2027 में जो नकली चेहरा लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब का जो माथा टेक रहे हैं और बाबा साहब के आगे जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये इन पर क्या 2027 में इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिद्धार्थ जी, आपको बता दें जी कि आप देखे होंगे जी कि कितनी बाबा साहब के प्रति जी और संविधान के प्रति नफरत है लोगों में। जी अगर नफरत न होता, जी। इतने गुस्से में जी सदन में जी और देश के सबसे बड़े जिम्मेदार आदमी जी यानी गृह मंत्री जी और अंबेडकर 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 कहते हुए जी इतना खिसिया जाते हैं जी कि लगता है कि अंबेडकर से इतनी चिढ़ है, जी बाबा साहब से इतनी नफरत है जी कि वो बोलते बोलते इतना ज्यादा बोल गए जी कि उनको ये पता ही नहीं था जी। कि हम आज संविधान की चर्चा में बोल रहे हैं। जी इस चीज को लेकर के ये दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज यानी कुल मिलाकर के जो कमेरा समाज है जी। न समझ पाए, जी। इससे ज्यादा गुलाम कोई समाज हो ही नहीं सकता। जी और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने जी। इतनी नफरत भरी हुई है बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति, जी। ऐसे लोगों को जी तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए जी। और कायदे से 2024 ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर अब भी नहीं समझे और नहीं दफन किए तो आप ये मान लीजिए जी कि यह जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है जी उसको भी जिस रूप में देखते हैं, जी नहीं अगर ये सुधरे तो उनको भी ले जाकर के वहीं खड़ा कर देंगे। जब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ऐसा करते हैं तो इस समाज को भी जमींदोज कर देंगे। आपका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के अगर जो अपमान कर सकता है, वो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, और इसलिए सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सही कहा, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं संविधान के प्रति, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के आप आम जागरूक और जनता की बात करते हैं। ये बताइए, जो जब से अमित शाह ने कहा है उस वक्त लगातार बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की सियासत शुरू हो गई, तो क्या ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को केवल भुनाने का काम करते हैं, केवल उन पर वो करते हैं, केवल हाँ यही है वही है, तो क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये देख लीजिए, इसमें वर्तमान में ऐसे लोगों के पास कुछ बचे नहीं है जी। न बचे होने के नाते जी
या ये कह लीजिए कि कुछ नहीं बचा है, जी। इसलिए खिसियाहट में जी जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। जी कहीं सदन में हंगामा करना, जी कहीं महापुरुषों का अपमान करना, जी कहीं दलितों को और पिछड़ों को शोषित वंचित का उपहास करना, जी यही अब ऐसे लोगों के सामने पास रह गया है जो इसी उपहास और इसी सब चीजों से सरकार में बने रहना चाहते हैं जी। और समाज को धर्म के आड़ में जी अपने साथ लेकर के ड्रामा करके अपने गोदी में बैठा करके जी दिखावा करके जी। और वोट को कब्जा करके सत्ता में बने रहना चाहते जी। हैं। ऐसे लोगों से मैं चाहूंगा हमारे समाज के लोग, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, इनसे सतर्क हो जाए, और अब भी नहीं सतर्क हुआ तो जहां से 100 साल पहले जी निकला हुआ है जी या आजादी से पहले से निकला हुआ है वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आह्वान करूंगा जी कि दोहरे चेहरे वालों से जी सतर्क होकर के अब भी सद्बुद्धि आए ये शोषित पीड़ित समाज के पास, और ये ऐसे लोगों को नकारने का काम करें। बिल्कुल सही कहा, और इसके लिए मैं बधाई के पात्र मैं आपको एक बड़ी खबर सुनाना चाहता हूं। देखिए, मारो और चिल्लाए जी का वार न बाका जाए, एक कहावत है, बिल्कुल सही है। भाजपा जब कुछ सांसद जो अम्बेडकरवादी सांसद हैं, कुछ अम्बेडकर को लेकर के जब संसद में कहते हैं तो उनके खिलाफ तथा कथित जो है कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, बांसुरी अनुराग, वो कह रहे हैं कि मुझे हत्या राहुल गांधी करना चाहते थे। अब आप बताइए, इस तरीके के आरोप लेकर के थाने पहुंच रहे हैं, अब इस तरीके अनगल बयान दे रहे हैं, और बाबा साहेब अपमान किए गए। ये अनुराग साहब जिसकी देन से, ये बांसुरी अनुराग जी जो हैं, ये जिनकी देन से आज सांसद बने हैं, उनको ये अकल नहीं है। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद आज वो संसद नहीं होते। ये बौखलाहट की देन है, ये बौखला गए हैं सब, और ये सब अपना नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनसे समाज से और शोषित पीड़ित का मेरा समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को समाज से उन्हें दरकिनार कर देना चाहिए और उन्हें धक्के मार करके बाहर कर देना चाहिए, आपका कहना है जी। और अगर नहीं किया तो निश्चित रूप से एक दिन समाज जाग गया है। आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस बाबा साहब अंबेडकर का अपमान को उन्हें सहन करना पड़ेगा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। अगर आप सामने नहीं आ सकते हैं तो कृपया वोट से जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपमान कर रहे हो बाबा साहब का, ये घोर अपमान है, घोर तिरस्कार है, और इस तरीके के अपमान से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। तो आप जनता को क्योंकि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की विशेष चर्चा पर? सिद्धार्थ जी, आपको बताएं, आज बड़ा दुख होता है जी। दुख इस बात का है जी। कि जिस समाज के लिए बाबा साहब ने अपनी पूरी कुर्बानी दे दी, जी। कितनी यातनाएं झेलें, जी। कितने दुश्मनों का, आजादी के समय लोगों का अपमान झेले और झेल करके संविधान में व्यवस्थाएं दी, जी। आज वही सोया हुआ है, आज वही गुलामी कर रहा है। क्या बाबा साहब कानून मंत्री थे, सारे पदों को उन्होंने प्राप्त किया, उस समय जो चाहते वो मिल जाता। जी। जैसे कि आज लोग चाह रहे हैं और ले रहे हैं, ले करके जो है अब बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि बाबा साहब ऐसे समाज से पैदा हुए जो समाज टोटल स्वार्थी प्रवृत्ति का निकल गया। वो जो है बाबा साहब का थोड़ा सा भी कष्ट नहीं समझ पा रहा है। बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों से, और मैं तो कहता हूँ कि जो इस तरह से बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब के समाज के लोग, उनको तो समाज में रहने का अधिकार है ही नहीं है। उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और उनको चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि तुम बाबा साहब को जैसे गए थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और तुम जो है चाहे जिस पार्टी में हो, अगर वो बाबा साहब का अपमान करता है और बाबा साहब के कुर्बानी को नहीं समझता है, तो उसको चुनाव लड़ने का और सदन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके लिए हम तो आह्वान करेंगे
ये दलित शोषित पीड़ित समाज से और पिछड़ा समाज से कि उसका सामाजिक बहिष्कार करें और चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दे करके उसको उसके हैसियत पे लाने का काम करेंगे। बहुत सही आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो संविधान का और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और अंबेडकर के नाम पर अभी आएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, आपका अमूल्य वोट ले जाएंगे। ऐसे मक्कारों से होशियार रहो, अन्यथा एक दिन चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अगर बहुजन समाज के लोग तुम सो गए तो एक दिन निश्चित रूप से एक दिन तुम्हारा सब कुछ बेच देंगे। इसलिए दोस्तों जाग जाओ, अन्यथा अभी भी बहुत समय है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान एक राष्ट्र का अपमान है, एक आम जनता का अपमान है और संविधान प्रेमियों का अपमान है। तो उठो और जागो। तो बहुत अच्छी आपने बात कही, इसके लिए आपको बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने आज जनता की अदालत में आपने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं कल फिर आम जनता के साथ बात करेंगे, फिर मैं इसे, क्योंकि संविधान का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। भाई रामचंद्र पटेल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के मुख्य संयोजक हैं, और डॉक्टर अंबेडकर महासभा है जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की अस्थि कलश रखा हुआ है, उनका संविधान रखा है, जिसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। ऐसे शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे शख्सियत को मैं सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों संविधान का सम्मान और संविधान का सम्मान बनाए रखने के लिए हमें आपको आगे आना होगा, अन्यथा ये लोग बेईमान हैं। अभी बहुत अच्छी बात कही, कम शब्दों में कहा कि संविधान को बेच लेंगे, संविधान का अपमान करेंगे, और इस तरीके का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ वही होना चाहिए जो समाज करता है। अगर थोड़ी बात कहते जिसमें समाज को घृणा, तिरस्कार सब कुछ लिखा हुआ है, अगर उसके प्रति लोग थोड़ी नफरत करा दे तो देश में भूचाल आ जाता है। ये बहुजन समाज के लोग जिन्हें तुम संविधान की बदौलत से आज सांसद बन रहे हो, विधायक बन रहे हो, एमपी और एमएलए बन रहे हो, आज तुम्हारा संविधान का अपमान हो रहा है और तुम चुप साथ सा रहे हो। इससे धिक्कार क्या हो सकता है? आपको पटेल साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए पटेल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर शुभकामनाएं। आपने अपना मूल समय दिया, इसके लिए ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार। साधुवाद। जय संविधान। जय संविधान। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़े थे भाई रामचंद्र पटेल साहब जी, जिन्होंने बड़ी भारी बात बताई और कहा कि संविधान का अपमान राष्ट्र का अपमान है, और इस तरीके का अपमान करने वालों लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आए, तभी हमारा संविधान बच पाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।